बंधुओं दर्शन कीजिएगा, भागवत में कितने स्कंद हैं? 12। और 12 स्कंद जो हैं ये भगवान का ही, जैसे हमारे 12 अंग होते हैं, ऐसे ठाकुर जी के 12 अंग हैं, 12 स्कंद। और कोई अतिशयोक्ति करके नहीं, पर कई वैष्णवों से, संतों से, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज आदि सब बड़े बड़े संतों ने इस बात की पुष्टि की कि श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद का यदि दर्शन करें तो ऐसा लगेगा श्रीनाथ जी खड़े हैं क्या। श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है, ऊर्ध्वबाहु, एक भुजा ऊपर दूसरी कटी पर, जैसे श्री पंडरीनाथ भगवान के विषय में आज शंकराचार्य भगवान लिखते हैं कि पंडरीनाथ भगवान कमर पर हाथ रख के इसलिए खड़े हैं मानो वो हमको संकेत कर रहे हैं कि भाई जो मेरे आश्रय में है उसके लिए भवाटवी में, भवसागर में जल केवल कमर तक है। श्रीनाथ जी का जब दर्शन करते हैं तो श्रीनाथ जी के दर्शन में एक भुजा कमर पर, दूसरी ऊपर है। तो मानो श्रीनाथ जी के स्वरूप में वही पंडरीनाथ भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जो मेरे शरणागत हैं, भक्ति के पथिक हैं, वैष्णव पथिक हैं, उनके लिए तो जल कट्टी तक है, पर जो मेरे शरणागत नहीं हैं वह भी यदि मेरे वैष्णवों का संग करें या मुझ पर कभी भूल करके भी मेरे समीप आ जाएं तो डूबते हुओं को भी मैं उठा लेता हूं। ऊर्ध्वबाहु, तो एक भुजा ऊपर की ओर है, डूबते हुए को नीचे नहीं रखा जाता। अब तो यहां गोदावरी जी में नहा के डूबना, तैरना, सब उसकी बड़ी गहरी व्याख्या हम कर सकते हैं और उस विषय पे तो पूरी अब हमारे पंडित जी लोगों तो पीएचडी कर देंगे अब तैरने पर लेकिन श्रीनाथ जी का दर्शन जब करते हैं तो भाव आता है। श्री पंडरीनाथ भगवान कह रहे हैं वैष्णवों के लिए इतना जल, पर वही पंडरीनाथ जी श्रीनाथ जी के रूप में कह रहे हैं वैष्णवों के लिए तो इतना ही है, एक भुजा कमर पर है। और दूसरे भाव से कह रहे हैं जो मेरी शरण ग्रहण कर लेते हैं, वैष्णव नहीं है, उनके लिए गहराई तो है पर वो डरे ना, उनको मैं ऐसे भुजा में उठा लूंगा, उनको डूबने नहीं दूंगा। इसलिए ठाकुर जी का ये ऐसा स्वरूप, ये प्रेरणा अभी अभी श्री पंडरीनाथ भगवान का भाव जान के श्रीनाथ जी के रूप में ऐसा भाव आया। ठाकुर जी ऐसा अनुग्रह कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। श्रीमद् भागवत का जो पहला स्कंद है वो ठाकुर जी का दायना चरण है। सब लोग दर्शन करते रहना। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद ठाकुर जी का दायां चरण, श्रीमद् भागवत जी का दूसरा स्कंद भगवान का बायां चरण। ये दोनों चरण हो गए प्रथम और द्वितीय। उसके बाद तृतीय स्कंद जो है ये भगवान की नाभि है। चतुर्थ स्कंद भगवान का उदर है। पंचम स्कंद भगवान का वक्ष है। षष्ठ स्कंद भगवान का दाहिनी भुजा। सप्तम स्कंद भगवान की बाईं भुजा। अष्टम स्कंद भगवान का कंठ। नवम स्कंद भगवान का वक्ष का ऊपरी भाग। और दसम स्कंद भगवान का हृदय। दसम स्कंद भगवान का हृदय। एकादश स्कंद भगवान का ललाट और 12 स्कंद ये भगवान की उठी हुई भुजा, एक भुजा। इस प्रकार ठाकुर जी के 10 स्कंद, 12 स्कंद चरण से लेकर के और ऊर्ध्वबाहु भुजा तक ऐसा दर्शन कराते हैं। श्रीनाथ जी ही मानो 12 स्कंद में खड़े हैं। इन सब स्कंदों के नाम भी उसी रूप से ही हैं। जिस प्रकार प्रथम और द्वितीय स्कंद चरण हैं, यानी कि आश्रय दिलाने वाले प्रथम द्वितीय स्कंद हैं। जब उनका श्रवण करते हैं तब आश्रय की इच्छा प्रकट होती है कि अब शरणागति ले लें। इसी प्रकार ठाकुर जी का प्रत्येक स्कंद ही श्रीमद् भागवत के
स्कंद ही भगवान के अंग हैं, और इन स्कंदों में जो श्लोक हैं ये ही भगवान के रोंकूप हैं, रोए हैं। इनके आश्रय में रह करके हम लोग विगत 1 महीने से मानो ठाकुर जी के प्रत्येक स्कंद और रोए कूपों में ही अभी भ्रमण कर रहे हैं। और यह भी अतीव है, कई विषय भी अभी भी जल्दी जल्दी कहे हैं, यदि उनका और विस्तार करें तो वो और बृहद हो। अब भूगोल खगोल का वर्णन हमने तो ऐसी सुना दी है। भूगोल खगोल, भूगोल यानी कि पृथ्वी, खगोल माने आकाश। अब पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, 9 वर्ष हैं, अनेक मनवंतर हैं। उन 9 वर्षों की व्याख्या, उन 9 द्वीपों की व्याख्या, 7 द्वीपों की व्याख्या, 7 समुद्रों की व्याख्या, इतना विस्तृत है भागवत में विषय। अभी भी हम लोग एक प्रकार से बहुत सूक्ष्मता कहते हुए चल रहे हैं, अभी भी विस्तार नहीं किया है विषय का। ऐसी श्रीमद् भागवत जी जिनके आज हम हृदय का दर्शन कर रहे हैं। बंधुओं, वैष्णव को प्रयास करना चाहिए कि भागवत में जो वर्णित स्तुतियां हैं ना, जो नित्य भागवत सुनने वाले श्रोता हैं, वह प्रयास करें कि अब ठाकुर जी के जो स्तुति प्रकरण हैं भागवत में, या गीत हैं, जैसे गोपी गीत है, रुद्र गीत है, युगल गीत है, वेणु गीत है, इन सब का पाठ किया करे और उनके भाव समझ करके ठाकुर जी के सन्मुख उन्हीं भावों को प्रस्तुत किया करे। क्योंकि नित्य भागवत सुनने वाले की अब स्थिति थोड़ी ऊंची हो चुकी है, तो उसको ये प्रयास करना चाहिए। और देखिए, पाठ का मतलब हिंदी अनुवाद पढ़ना नहीं होता। ये लोग कहते हैं भागवत जी का पाठ करते हैं, पर वो पाठ के रूप में हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, हिंदी अनुवाद नहीं। हिंदी अनुवाद पढ़ने का मतलब क्या हुआ? आप सब्जी नहीं खा रहे हो, सब्जी को ही भिन्न भिन्न करके सामने परोस रहे हो। हमने कहा घिया की सब्जी ले आओ, तो आपने एक घिया रख दिया, फिर उसके साथ में टमाटर रख दिया, उसके साथ नींबू रख दिया, नमक अलग रख दिया, मिर्च अलग रख दी, मसाले अलग रख दिए। लीजिए महाराज जी, ये पूरी सब्जी की सामग्री है। आपने व्याख्या क्यों रख दी हमारे सामने? इसको बना करके सिद्ध करके लाओ ना। श्लोक सिद्ध है और अनुवाद जो है वो उसका प्रकरण बता रहे हैं कैसे ये सिद्ध हुआ। तो हिंदी अनुवाद पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको संस्कृत पाठ ही करना पड़ेगा। आप कहेंगे उसके लिए क्या करें? बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताएं हम। कभी भी भागवत जी हो या भगवत गीता हो या जो भी ग्रंथ आप पढ़ते हैं, यहां ज्ञानेश्वरी हैं, आदि आदि जो भी भाव हैं, उनको भाषा समझ करके तो कभी मत पढ़िए। आप भाषा समझ करके जब पढ़ते हैं तो भेद बुद्धि आती है, और भेद बुद्धि आती उसमें फिर भाषा प्रधान होती है, विषय प्रधान नहीं होता। इसलिए क्या करें? अनुवाद पढ़ करके समझ लीजिए और फिर किसी वक्ता की कथा में सुन लीजिए, सुनकर